हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं साहिल मेहता और आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने कैंडलस्टिक्स के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाना शुरू किया है। बेसिक कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, उसका लोअर, उसका हाई, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बेसिक से लेके एडवांस तक आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो है, इसको हम चैप्टर 2 भी कह सकते हैं। इसमें हम डिस्कशन करेंगे बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल का कंपैरिजन और वो क्यों बनती हैं उस वजह से। सो दो तरीके की कैंडल हो सकती है। एक हो सकती है कि एक छोटी कैंडल बनी हो, बिल्कुल छोटी सी, और एक हो सकता है कि एक बड़ी कैंडल बनी हो। और दोनों का कारण क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो कि हमारा इंडेक्स है, इसके बारे भी हम आगे जाके पढ़ाई करेंगे। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक, देखिए, एक बिल्कुल छोटी सी कैंडल, और इसके पीछे अगर देखेंगे तो ये एक बड़ी कैंडल है। तो कैंडल्स, एक तो स्ट्रक्चर हो गया कि एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल। इसका रीजन क्या है कि क्यों बनी है। तो जो भी, अगर कोई छोटी कैंडल बनी है, उसका रीजन ये है कि उस दिन जो भी मार्केट था 9:15 से लेके 3:30 बजे तक एक रेंज में रहा था। हो सकता है कि वो रेंज 50 पॉइंट की हो, 20 पॉइंट की हो, 100 पॉइंट की हो। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर इस लाइन को मैं आगे तक लेके जाऊं, तो ये लेवल है 22,000 के आसपास। तो उस दिन जो नीचे का लेवल होगा वो होगा 21,980 के आसपास। जो टॉप लेवल होगा वो हो सकता है 22,050-60 के आसपास होगा। मतलब कि 70 से 80 पॉइंट के बीच में ही पूरा दिन मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। इस वजह से ये कैंडल मूव नहीं की और छोटी कैंडल बनी है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये बड़ी कैंडल है। उस दिन अगर ये देखें, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन कैंडल नीचे से बनना शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर इसका हम लो देखेंगे तो करीब ये 21,500 550 के आसपास से ये कैंडल शुरू हुई होगी, और उसके बाद ये करीब 21,820 या 50 के आसपास की, करीब 300 पॉइंट की ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो इस दिन का मतलब क्या है कि यहाँ पे उस दिन काफी अच्छी रैली आई होगी और काफी अच्छी बाइंग आई, इस वजह से ये 300 पॉइंट का इसने मूव दिया। तो ये कंपैरिजन होता है छोटी कैंडल का और बड़ी कैंडल का। वो भी हमें पता चल गया कि ये क्यों बनती, छोटी कैंडल क्यों बनती है, क्योंकि वो कंसोलिडेशन दिन होता है। उस दिन मार्केट एक रेंज बाउंड में है, मार्केट मूव नहीं कर पा रही, डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसने किस तरफ जाना है। और बड़ी कैंडल उस दिन आपको डिसाइड मिल जाता है कि आज मार्केट अपसाइड जाएगी, और अगर वो रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब कि वो मार्केट आज के दिन नीचे की तरफ आ रही है। तो मार्केट डिसाइड कर चुकी है कि आज मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। तो ये बड़ी और छोटी का कंपैरिजन हो गया। दूसरा केस इसमें ये आता है कि इसमें अगर आप देखेंगे, कई कैंडल्स हैं, जैसे ये कैंडल है, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है लेकिन इसकी जो विक्स हैं वो बहुत छोटी है। विक्स हमने पढ़ा था, जिसको हम शैडो भी कहते हैं। ये बॉडी है जो ग्रीन कलर की है, जो छोटी डंडी है उसको हम विक्स कहते हैं। इसकी बॉडी कितनी बड़ी है लेकिन विक्स कितनी छोटी है। लेकिन इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे तो इसकी बॉडी कितनी छोटी है लेकिन इसकी विक्स देखिए तो कितनी बड़ी। ये जनरली उस केसेस में होता है जब बहुत ज्यादा बड़ी बाइंग या बहुत ज्यादा बड़ी सेलिंग आती है। अगर हम इस कैंडल में देखें, हमें पता है कि ग्रीन कैंडल नीचे से शुरू होती है। ग्रीन कैंडल नीचे से शुरू हुई, ऊपर की तरफ गई, नीचे से शुरू हुई, वो करीब है 21,800 के आसपास से शुरू हुई, ऊपर की तरफ गई, करीब गई 22,150 के आसपास। वहां से लेकिन सेलिंग दोबारा से आई, जिस वजह से ये कैंडल नीचे की तरफ आई, और जो उसकी क्लोजिंग हुई उसी के आसपास फिर से उसकी क्लोजिंग हो गई, क्योंकि इस वजह से ये बॉडी बहुत छोटी बनी है। इसका मतलब है कि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, मतलब कि आने वाले दिनों में ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो वैसा ही हुआ, जैसे इसको हम शूटिंग स्टार कैंडल भी कहते हैं, आगे हम इसकी भी पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि ऊपर की तरफ से सारी सेलिंग आ रही है, इसलिए बॉडी बहुत छोटी बनी है। इस केसेस में आप अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो आने वाले दिनों में सेलिंग आएगी, जैसे कि यहाँ पे सेलिंग आई और मार्केट दोबारा से 400-500 पॉइंट करेक्ट हुआ। अभी हम बाइंग का भी देख लेते हैं, पीछे चल के देखते हैं यहाँ पे कोई बाइंग की भी ऐसी कैंडल बनी होगी। आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है जिसकी बॉडी बहुत छोटी है लेकिन उसकी विक देखेंगे तो बहुत बड़ी। इसकी अगर हम देखेंगे तो बॉडी बहुत छोटी है और इसकी विक देखेंगे तो काफी बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि रेड कैंडल जो होती है ऊपर से शुरू होती है और नीचे की तरफ आती है। ये कैंडल यहाँ कहीं से शुरू होगी,
20,950 के आसपास से यहाँ कहीं शुरू हुई होगी, और जो उसका लो है वो हुआ है 20,750 के आसपास। करीब 250 पॉइंट नीचे आई मार्केट। 250 पॉइंट नीचे के आने के बाद नीचे से फिर से बाइंग आई, जो इसको ऊपर की तरफ लेके गई, और इसकी क्लोजिंग जहाँ पे ये शुरू हुई थी वहीं के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई, जिस वजह से इसकी जो बॉडी है बहुत छोटी बनी और इसकी जो विक है वो काफी लंबी बनी। इसका मतलब कि यहाँ से बाइंग आना शुरू हुआ है, यहाँ के नीचे बायर बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे। इस वजह से आने वाले दिनों में ये बाइंग की तरफ मार्केट जा सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी प्राइस की बातें होती हैं कि हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, वहां पे आप हमारे साथ जुड़ के सीख सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।